नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। यानी लग्न में पहले भाव में आपका 3 नंबर लिखा है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तो फिर आपका मिथुन लग्न है। दोस्तों, पिछले महीने एक बड़ी घटना भी हुई है कि बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून को बृहस्पति आ गए हैं कर्क राशि में। कर्क राशि के बृहस्पति उच्च के हैं, निश्चित ही इसका फल भी विशेष होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की, जहां सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे। निश्चित ही सूर्य जहां एक और पराक्रम के स्वामी हैं, तो एक पराक्रम आपको बढ़ाएंगे, साहस आपको देंगे। और नैसर्गिक कारक सूर्य मान सम्मान के हैं, प्रसिद्धि के हैं, तो मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी चीजें भी देंगे, आपका स्वाभिमान भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से या पिता से आपको लाभ फायदा भी आपको पहुंचाएंगे। यहाँ पर बुध भी विराजमान है, जो कि 7 तारीख तक आएंगे। बुध आपके लग्नेश है, ऑलवेज लग्नेश हमेशा शुभ होता है, तो और आपके चौथे के स्वामी हैं। तो इस समय में, इस महीने आपको प्रॉपर्टी संबंधी काम आप कर सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा समय है। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, क्योंकि बुध जो है लग्नेश होके आपके लग्न को यानी आपको स्वयं को बलवान कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को बलवान कर रहे हैं। आपकी पहचान बनेगी, निश्चित तौर पे आप समाज में अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे, समाज में आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी वाणी की तारीफ होगी, आप अपने बोलने से पहचाने जाएंगे। ये सारी बातें बुध, क्योंकि बुध का नैसर्गिक जो कारक तत्व है वो बोलना ही होता है। चलते हैं धन के भाव में। धन के भाव में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बृहस्पति जिसकी हम बात कर रहे थे, उच्च के बृहस्पति आपके धन भाव में आ गए हैं। निश्चित तौर पे ये आपके भाव को बहुत बलवान करते हैं। बृहस्पति उच्च के होने का अर्थ ये कि बृहस्पति अब शक्तिशाली हो गए हैं और बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पे कर्म के स्वामी का धन भाव में जाना और सप्तमेश का धन भाव में जाना ये शो करता है कि बिजनेस से, आपको अपने काम से जबरदस्त धन लाभ होने वाला है, जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ होने वाला है और कहीं ना कहीं से आपको कुटुंब परिवार के माध्यम से, यानी ये महीना क्या मतलब बृहस्पति तो यहाँ पे अभी कम से कम 6 से 8 महीने के लिए आए हैं, तब तक आपको ये जबरदस्त रूप से आपको बैंक बैलेंस को भी बनाएंगे, कुटुंब परिवार को भी आपका अच्छा रखेंगे, आपकी वाणी को भी अच्छी रखेंगे। निश्चित तौर पे समाज में आप एक अपनी पहचान वाणी के माध्यम से अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है, बेहतरीन समय है। चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में शुक्र जो है वो आ जाएंगे 4 तारीख को। शुक्र कहीं ना कहीं से लग्जरी के कारक हैं और इसके अलावा आपके पंचम भाव से जुड़े हैं, यानी इस समय जो आपके पराक्रम होगा वो शिक्षा को लेके हो सकता है, प्रेम प्रसंग को लेके हो सकता है, संतान को लेके हो सकता है, कला जगत में नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग में आप कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर सकते हैं। केतु भी यहाँ पर होंगे, केतु आपको डिटैच कर सकते हैं आपके पराक्रम से, वो आप कुछ काम करें और ये हो कि आपको उस काम का परिणाम ना मिले या वो काम बिगड़ जाए तो आप नाराज होकर, गुस्सा होकर चीज़ों से विरक्त हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं कि अब ये काम करना ही नहीं है। केतु ऐसा करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो करें उस करने में किसी भी स्थिति में परिणाम की बिल्कुल भी इच्छा ना करें, अंतिम परिणाम तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। आपको पता है क्या करने से क्या होता है, आप केवल करें और अपने कर्म को ले जाके प्रभु के चरण में, जिसे भी आप आस्था से पूजते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, उनके चरण में ले जाके अपने कर्मों को डाल दें कि ये मैंने कर दिया, बाकी आप देख लेना, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं तो परिणाम में जब जाएंगे तो परिणाम जो है वो राहु का विषय होता है और केतु फिर आपको वहाँ पे चपत लगाते हैं, गड़बड़ करते हैं और काम को ब्रेक करते हैं, काम छूटाते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इसलिए और केतु के लिए बेहतर है मेडिटेशन करना, उससे आपको विज़न भी प्राप्त होगा। राहु केतु दोनों के लिए विज़न प्राप्त होगा, क्योंकि राहु केतु और कुछ नहीं है, हमारे मन के केवल और केवल 2 तल हैं। राहु बाहर की दुनिया से जुड़ता है, केतु अंदर की दुनिया से जुड़ता है। चलिए, यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, चौथी दृष्टि 12वें भाव से। 12वें भाव से चौथी दृष्टि का अर्थ ये है कि मंगल कहीं ना कहीं साहस का भाव है, साहस के ग्रह है, तो इस महीने आपका साहस पराक्रम बहुत बड़ा हुआ रहेगा, आप बहुत एफर्टवान रहेंगे और विदेशों से जुड़ के भी इस महीने आप काम
कर सकते हैं और करना चाहिए भी आपको। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको अपने मन की शांति के लिए, निजी परिवार के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, लग्जरी के लिए, सुख साधन के लिए आपको एफर्ट लगाना चाहिए, ऐसा शनि चाहते हैं। पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव के स्वामी जो कि ऑलरेडी पराक्रम में बैठे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके संतान पराक्रमी होगी। आपके कला फील्ड को लेके आप कुछ एफर्ट लगाएंगे और कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी आप मेहनत करते नजर आ सकते हैं। आठवें भाव में चलते हैं, सॉरी छठे भाव में। छठे भाव में मंगल की दृष्टि जहां एक और आपको साहसी तो बनाती ही है, ऋण रोग शत्रु का भाव है, आपको हर चीज के लिए साहस प्रदान करती है, शत्रुओं से लड़ने का साहस प्रदान करती है, सर्विस सेक्टर में कुछ कर गुजरने का साहस प्रदान करती है, ऊर्जावान बनाती है। और मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी भाव को बलवान भी कर रहे हैं। इस समय में अगर आप कोर्ट कचहरी का मामला है तो ये कहीं ना कहीं से आपके पक्ष में जा सकता है और बहुत सर्विस सेक्टर में भी आप जबरदस्त हिम्मत और साहस के साथ अपना कदम रखने वाले हैं, जमाने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है, आप इसका यूज करिए और सर्विस सेक्टर में एकदम दमखम के साथ धावा बोलिए। पर बृहस्पति दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति जहाँ है वहाँ चीजों, जिनके पास नौकरी है उन्हें नौकरी हो सकती है, सर्विस में आप अच्छे, जो नौकरी से जुड़े हैं प्रदर्शन लोग करने भी बृहस्पति ला सकते हैं और कर्ज आप चाहते हैं तो उसमें भी बड़ी कर सकते हैं। सप्ताह में चार ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पर सूर्य की, बुध की, मंगल की और शनि की, चार ग्रहों की दृष्टि ये बताती है कि समय जीवन साथी भी आपके मल्टी डायमेंशन से जूझ रहा है, बहुत सारी चीजें उसके साथ लगी हुई है, उसे मेहनत भी करना है, उसे साहस भी दिखाना है, उसे ज्ञान भी अर्जित करना है और उसे नेम फेम भी चाहिए या जीवन में मिलेगा। ये सारी बातें जहां एक और आपके जीवन साथी को बहुत सारे डोमेन में जोड़ती है, वहीं आपके लिए भी ये संदेश लाती है कि अगर आप व्यापार के जगत से जुड़े हैं, सप्तम भाव हमारा व्यापार है, और अगर मैरिज को लेके अगर आप अभी हुई नहीं है और उसके लिए प्रयासरत हैं, तो बहुत सारी बातें आपको प्रभावित करेगी, बहुत सारे विषयों को ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही कहीं ना कहीं से आपका जो जीवन साथी है, सूर्य की दृष्टि उसका ईगो को बढ़ाएगी, मंगल की दृष्टि उसे साहस प्रदान करेगी। तो बेहतर है कि जीवन साथी के साथ अभी इस समय पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो अग्रेशन और ऊर्जा के एक अलग मुकाम पे है। इसलिए अभी ज़्यादा अच्छा है कि उनके साथ तालमेल बैठा के चलें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही स्थिति रखें और व्यापार की जगह पर भी यही स्थिति रखें, संयम साधें और धीरज और धैर्य के साथ काम करें, है ना। वरना व्यापार की जगह पे भी आपको दो बातें किसी के साथ हो सकती है। अष्टम भाव में चलते हैं। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां केवल फल को बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा वो नहीं देखते। अष्टम भाव हमारे, अगर आप आठवें भाव के काम करते हैं तब आपके काम में बढ़ोतरी होगी, यानी आप अगर ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड, आप किसी प्रकार के अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, प्रोडक्शन के लाइन में हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आप राइज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप आठवें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, आप कुछ खोजबीन से नहीं जुड़े हैं, आप रिसर्च से नहीं जुड़े हैं, कोई भी ऐसा काम है जो आप नहीं करते हैं, तब ये बृहस्पति आपके जीवन में चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधाओं को बढ़ाएंगे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कहीं ना कहीं से बृहस्पति की को साधने का कोशिश करें, यानी गुरु पूजन इसके लिए सबसे अच्छे हैं। कोई जीवित गुरु अगर आपके पास है तो उनका आशीर्वाद लें, उनके प्रति सम्मान के भाव रखें और मंदिर आदि धर्म कर्म के कामों से बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए। मंत्र जाप वगैरह आप कर सकते हैं, मंत्र जाप वगैरह करें, ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पीले कलर की चीज़ों का दान, जैसे चने की दाल है, उसका गुरुवार के दिन दान करना भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और गुरुवार के दिन कम से कम हफ्ते में एक दिन पानी में हल्दी डाल के जरूर नहाएं, इससे आपकी पॉजिटिव ऑरा होगी, आपका क्लींजिंग होगा और ऑरा की शुद्धता बढ़ेगी, कहीं बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आगे के भाव में चलते हैं जहां पे एक और राहु विराजमान है। राहु आप उच्च शिक्षा से जोड़ सकते हैं, कुछ चीजों को बड़ा करते हैं। तो चूंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, घर से दूर रह के उच्च शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, या उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा आप आकर्षित हो सकते हैं। और ये समय है कि आप धर्म कर्म के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे,
पिता के लिए भी थोड़ा सा भ्रमित करने वाला समय हो सकता है, वो भी इस समय में एक से ज़्यादा विकल्पों पे चले जाएंगे। और राहु कभी कभी राहु एक्चुअली अचानक उत्थान के कारक होते हैं। भाग्य के जो राहु हैं वो सरप्राइजली अचानक आपको कुछ दे देते हैं और अचानक ले लेते हैं या कमी कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ध्यान रखिएगा। और मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से या ध्यान करने से राहु और केतु जो मन के ही दो तल हैं, आपका मन जब व्यवस्थित हो जाता है तो आप राहु और केतु दोनों को सही ढंग से बैलेंस कर पाते हैं। आप भविष्य को लेके भी बेहतर ढंग से काम करते हैं और वर्तमान पे भी आप बेहतर ढंग से बने रह सकते हैं। दोनों को आप ठीक से लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि जो पड़ेगी पराक्रम से, कहीं ना कहीं से भाग्य से या पिता को लग्जरी सुख साधन की प्राप्ति होगी और आप हायर एजुकेशन के मामले में भाग्यशाली सौभाग्यशाली होंगे। और निश्चित तौर पे आप हायर एजुकेशन के लिए आप जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। विदेश जाने के फिर मैं कहता हूं, क्योंकि शुक्र भी 12वें के लॉर्ड है, तो इस समय में दूर जाके पढ़ना या विदेश जाना ये एक अच्छा साइन सिग्नेचर हो सकता है। दसम भाव में चलते हैं, जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि एक और आपके काम को बढ़ाएगी, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएगी, अधिकार को बढ़ाएगी। वहीं शनि ये चाहते हैं यहाँ बैठकर कि आप काम के प्रति जिम्मेदार बने, अपने वर्किंग क्षेत्र के प्रति, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या घर में खाना ही क्यों ना बनाते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, काम के प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है। शनि जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब शनि प्रॉब्लम करते हैं, दुख देते हैं। अदरवाइज आप अगर अपनी जिम्मेदारी भरपूर उठाते हैं और अच्छा अपना जीवन को वर्किंग में रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, दैनिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, सुबह से रात तक टाइम टेबल बना के काम करते हैं, तो यही शनि आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर भी अगर वर्किंग क्षेत्र में काम धाम की जगह पे कहीं कोई दिक्कत, बाधा, दुख, परेशानी आ रही है तो शनि का उपाय आप कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। पीपल में शाम के वक्त गमले में पीपल का पेड़ लगा सकते हैं घर में, उसमें एक दिया जला सकते हैं। शनि भगवान को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। लेबर क्लास को हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये सारी बातें शनि भगवान को खुश करती है। हनुमान साधना से शनि भगवान ठीक होते हैं, शंकर जी की साधना से शनि भगवान ठीक होते हैं, और शनिदेव की साधना से ऑलवेज हमेशा वो तो होंगे ही, उनकी साधना से भी ठीक होते हैं। इनकम के जगह में चलते हैं। इनकम के लॉर्ड मंगल बैठे हैं 12वें में। इसका अर्थ ये है कि इस समय में आपको जो इनकम है, जो लाभ प्राप्ति गेंस हैं, वो आपको दूर से प्राप्त हो सकता है, विदेशों से प्राप्त हो सकता है। और आपकी दोस्ती यारी भी और आपके कुछ सामाजिक काम भी आपको दूर जाके करने पड़ सकते हैं, या आप बाहर के सामाजिक संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, या विदेशों में जाके कोई इस तरीके के काम आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए भी। और 12वें भाव में चलते हैं जहाँ मंगल ऑलरेडी विराजमान है। मंगल चूंकि 12वां भाव हमारे खर्च का है और लेकिन हमारा विदेश का है। अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं तो यही मंगल आपके लिए साहस का पर्याय बनेंगे, आपको उन्नति देंगे, सफलता देंगे, ऊर्जा देंगे, निश्चित तौर पे धन देंगे, क्योंकि एकादश का लाभ है, स्वामी है। और लेकिन अगर आप यहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में ये मंगल आपके लिए खर्च कारक हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों, यारों, समाज, सोसाइटी और परिवार के पीछे, बड़े भाई बहनों के पीछे आपके पैसों का खर्च हो सकता है और होगा। और इसके अलावा मंगल छठे भाव के लॉर्ड भी हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में, सेहत के मामले में भी ध्यान देना चाहिए। थाना कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके पैसों का खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल छठे के लॉर्ड हैं। इसके अलावा यहाँ शनि की दृष्टि यही बताती है कि आपको 12वें भाव के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको खूब योग ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव हमारे योग ध्यान प्राणायाम का होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग योगा टीचर हैं, जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, जो विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेशी से सैलरी आती है, आयात निर्यात का बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। बाकी शेष लोगों के लिए थोड़ा खर्चे वाला समय हो सकता है। सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल देह कारक हैं और शनि बीमारी के कारक हैं। मंगल भी शनि भी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए शनि के लिए उपाय हम पहले बता चुके हैं। और मंगल के लिए हनुमान साधना बहुत अच्छा होता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए और बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इससे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। दोस्तों, ये था मिथुन लग्न का जुलाई महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।